अंत्योदय जो कहते हैं बीजेपी के बड़े नेता कि आखिरी पायदान पर बैठा शख्स उसे लाभ मिले, बातें पूरी कर लीजिए इकबाल साहब। बीजेपी में अगर हम लिस्ट जारी करेंगे तो 70% परिवार के लोग हैं इस वक्त मिनिस्टर और एमएलए और एमपी। आप इस बात को कह रहे हैं कि मैं कहूंगा तो बहुत ज्यादा विस्तार में बात हो जाएगी। मैं छोटी सी बात कह रहा हूं कि अगर मैं लिस्ट जारी करूंगा तो मतलब दिलेर जी अगर दलित समाज से आते हैं, उनको दिया भी जा रहा है तो उस पर भी गुरेज है और कह रहे हैं कि आप हक नहीं, दीजिए उनको। मुझे गुरेज नहीं है। मुझे गुरेज बीजेपी और आप पत्रकारों से इस बात की है कि आप लोग इस बात को ज्यादा फैलाते हैं और ज्यादा बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी परिवारवाद है। तो हम इकबाल कहते साहब, हैं आपको बुरा लगेगा क्योंकि आईना दिखाया जाता है तो बुरा लगता है। 2017 में जब यूपी के दोनों लड़के एक साथ आए थे तो आपको मालूम है ना, समाजवादी परिवार से 27 लोग थे जो किसी न किसी पद पर आसीन थे। तब आपको बुरा नहीं लगा था परिवारवाद। आज आपको भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद दिखाई पड़ रहा है, उनका नहीं दिख रहा था। आप लोग बीजेपी को भी तो आइना दिखाया करिए। अरे पहले आप अपने भीतर झांक लीजिए, उसके बाद आप सामने वाले को आईना दिखाइए। एक उंगली उधर दिखाएंगे तो चार आपकी तरफ भी आएगी ना। इसलिए मैं कह रहा हूं इस वाली पिच पर मत जाइए, परिवारवाद की पिच पर फंस जाएंगे। इकबाल साहब से पूछ लेता हूं, इकबाल साहब, कौन सा बीजेपी का प्रधानमंत्री था जिसका बेटा पोता प्रधानमंत्री हुआ, या कौन सा बीजेपी का मुख्यमंत्री जिसका बेटा पोता मुख्यमंत्री हुआ? यही बात तो मैं कह रहा हूं। विधायक तो जनता से चुन के आते हैं ना। मैं वही बात आपको समझाना चाह रहा हूं। एक मिनट बात सुनिए पहले बात। इकबाल अहमद साहब, सांसद विधायक जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है, लेकिन नेता कौन होगा ये चुना जाएगा वहां जो विधायक दल की बैठक होगी, जब सांसदों की बैठक होगी कि हमारा नेता, तो वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। क्या ये जनता चुनती है? क्या ये परिवारवाद ऐसे परिभाषित करेंगे आप? अबे कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको तो देखिए ना, गांधी परिवार ने चुना है क्या? पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने चुना, उनको चुन के भेजा है कांग्रेस। इससे पहले किसे चुना था? अरे इससे पहले सोनिया जी रही हैं, राहुल जी रहे हैं। उनको देश के लोगों ने चुना था नहीं, क्या बात करते हैं? पार्टी के लोग ही तो चुनते हैं, कार्यकर्ता चुनते हैं। और कोई अलग से ये तो अध्यक्ष वाली बात हो गई। मैं तो कह रहा हूं इंदिरा गांधी फिर राजीव गांधी बने ना प्रधानमंत्री। बेशक बने, जनता ने बनाया, जनता ने मैंडेट दिया, जनता ने मैंडेट दिया। जब वो प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे तो वो क्या सांसद थे उस टाइम? उस वक्त सांसद नहीं थे, लेकिन जो सांसद नहीं, मैं समझ रहा हूं। सांसद थे, ठीक है इकबाल साहब, मैं इसीलिए आपको बार बार आगाह कर रहा था कि इस पिच पर मत जाइए, इस पिच पर मत जाइए, आप फंस जाएंगे। ये हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है। किसी भी वक्त शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और उससे पहले की तमाम प्रक्रियाएं यहाँ पर चल रही हैं। तमाम बड़े चेहरे पहुँच रहे हैं, बारी बारी से उन चेहरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं और उनके जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको सुना रहे हैं। इस वक्त की बहुत खास तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करते हुए शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले। कुछ ही देर का और इंतजार, इसके बाद वो तस्वीर आप भी देखेंगे राजभवन से, जब विधायक मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। 6 नए मंत्री, 2 मंत्रियों का कद बढ़ेगा, पोर्टफोलियो देखा जाएगा कि किस तरीके से सभी मंत्रियों को मिलता है। यह भी बेहद अहम होगा क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि और रफ्तार के साथ खुद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 60 हो जाएंगे, 60 होने के बाद रफ्तार और तेज होगी। लेकिन विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है कि आखिर अंत में, या जब उनके हिसाब से कहा कि चला चली की बेला है, तो फिर यह विस्तार कैसा? ये आप राजभवन के भीतर की तस्वीरें देख पा रहे हैं। आप दिनेश प्रताप सिंह को देख सकते हैं, भूपेन्द्र चौधरी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इंतजार किया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह के शुरू होने का। कृष्ण मोहन पांडे जी, बहुत देर से हम लोग आपके पास नहीं आए हैं। ये जो आपके सहयोगी दल हैं, चाहे राजभर साहब की बात कर लें, निषाद साहब की बात कर लें, अनुप्रिया पटेल की बात कर लें, सभी को साध लिया था, किसी की तरफ से कोई नाराजगी सामने नहीं आई, या आपने अपने ही 6 चेहरों को आगे कर दिया? इसको लेकर किसी प्रकार का कोई असंतोष हो सकता है जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है? इंडिया की चीजों भी साथी हैं, सारे लोग, कोई भी निर्णय होता है तो एक आम सहमति बनती है। डिप्टी सीएम साहब कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। मंत्री जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदया के आशीर्वाद से, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए कृत संकल्प हैं।
उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर नंबर 1 पर आए और सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही उद्देश्य के लिए हम सब काम कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव ने कहा पर्ची में लिखकर नाम आए हैं, वही नाम पढ़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा महिलाओं को अखिलेश यादव जी स्टेशन में हैं, उनको पता है कि 27 में उनकी दाल गलने वाली नहीं। उलूल जुलूल बयान वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके दे, उनसे कहिए बाहर निकले, देखेंगे प्रदेश का तापमान कितना। सर, एक सवाल और, पीएम मोदी ने आज कहा है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए। कांग्रेस पार्टी है, आप सब जानते हैं कि दूसरे कंधे पर सवारी लेकर के काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व पूरे देश से धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। बताइए इकबाल जी, डिप्टी सीएम इतनी बड़ी बात कह चुके हैं और कंधों का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। इकबाल साहब आवाज मिल रही है? राहुल का सवाल आपसे। क्या सवाल किया आपने? कि कंधों का इस्तेमाल करते हैं हर प्रदेश में जाकर। नहीं, कंधों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम कंधे से कंधा मिला के चलने वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी नफरत को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आपका गठबंधन और कमजोर हो गया। मोहब्बत के दुकान से एक और ग्राहक चला गया। आपको मालूम है ना, डीएमके ने कह दिया है कि लोकसभा में उनकी सीटिंग चेंज की जाए। आपने धोखा दे दिया, सत्ता बना, सरकार में चले गए आप, टीवीके के साथ सरकार बना लिया आपने। डीएमके ने कहा है कि 6 महीना हम कुछ बोलेंगे नहीं, 6 महीना हम देखेंगे, सरकार अच्छी चलेगी तो हम साथ। 6 दिन भी इंतजार नहीं किया, आपने उनका साथ छोड़ दिया ना। आपने कहा हम आपसे अलग हो रहे हैं, हम जा रहे हैं उधर सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हम नफरत को दूर करना चाहते हैं, इसलिए एक ऐसी पार्टी को लेके आए हैं जो सेकुलर पार्टी है। तो विजय जी से कैसी मोहब्बत थी नेता है, सेकुलर नेता बन के कैसी मोहब्बत थी कि सत्ता में आने के लिए आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया? नहीं कहते हैं ना, पहले कहते थे प्यार और जंग में सब जायज है, अब तो कहते हैं राजनीति में भी सब जायज है। देखिए, तमिलनाडु में एक नई उम्मीद, एक नया युवा जो मुख्यमंत्री बना है, वो सोच एक नई सोच बन के आया है। नहीं ऐसे तो आप लोगों ने दिल्ली में भी किया था, ऐसा क्या है? ये कहाँ दोहरा रहे हैं उसको, पहली बार थोड़ी है। तमिलनाडु में एक नई उम्मीद बन के आई है जो पूरे हिंदुस्तान में अलग जगाएगी ये उम्मीद। चलिए, भगवान करे उम्मीद पूरी होती रहे आप लोग को, लेकिन उम्मीद पूरी करिए। सवाल यही था कि सहयोगियों को साथ लिया, माफ कीजिएगा। लाइव तस्वीरें सामने आ रही है राजभवन से, आप देखिए राज्यपाल यहां पर पहुंच चुकी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और सभी वो चेहरे हमें मंच पर नजर आ रहे हैं जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है। तो एक चेहरा आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और वो 6 चेहरे जिसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, योगी मंत्रिमंडल में, और साथ ही 2 मंत्री जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, कृष्णा पासवान, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके अलावा वो चेहरे भूपेंद्र चौधरी, तो सीएम योगी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।